आज आप लोगों को मैं एक ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का एक क्लास के बारे में सुनाएंगे। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि जब हम लोग क्लास को कंडक्ट करते हैं, यानी हमारे पास स्टूडेंट होते हैं, हम क्लासरूम में जाकर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा क्लासरूम को तैयारी करते हैं, यानी मोटिवेशन करते हैं। ये मोटिवेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो टीचिंग सिस्टम है, जो हमारा वो 4 स्टेप टीचिंग के जो रूल्स है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। अभी देखिए आप लोग कि जब हम लोग कोई क्लास को शुरू करते हैं तो शुरू करने से हमारे पास जो स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट को भी हमें तैयार करना पड़ता है, और इस तैयारी के लिए हम लोग मोटिवेशन करते हैं। मोटिवेशन का कई प्रकार होते हैं, लेकिन क्लास के अंदर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जिस पार्ट से हमें पता चलता है कि टेनिस को समझ में आया या नहीं आया। यानी हम टेनिस को जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे? जांच करेंगे कि हमें क्वेश्चन करना पड़ता है, यानी क्वेश्चन ही हमारे पास एक इम्पोर्टेंट तरीका है जिसके सहारे हम स्टूडेंट को सारा अंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन जो भी होते हैं उसका क्लियर करते हैं। तो आज की हमारा जो टॉपिक्स है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी से है, जिसका नाम है क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक। सुनाई दिया सबको कि हमारा जो आज की टॉपिक्स है क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक, ये यूनिट 2 से है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है। तो अभी देखिए कि क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक जो है, मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन एक टूल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन का, एक टीचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, जिस टूल्स के जरिए हम लोग मेजर करते हैं कि हमारा स्टूडेंट तैयार है या नहीं, स्टूडेंट को लर्निंग हुआ कि नहीं हुआ। ये सारा चीज को बारे में हमें क्वेश्चन से पता चलते हैं। क्वेश्चन करने का बहुत सारा तरीका होते हैं। क्वेश्चन करने का मतलब ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन कर लिया, बट क्वेश्चन एक आर्ट होते हैं। हमारा पीओटी के हिसाब से बताए जाते हैं कि क्वेश्चन एक आर्ट है, मतलब एक कला है। ये टीचिंग टेक्निक में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। लर्निंग हुआ कि नहीं, टीचिंग हुआ कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग हुआ कि नहीं, ये सारे चीज को समझने के लिए आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन करते समय हमें ध्यान भी रखना है कि या क्वेश्चन कोई तरीका से हम तो क्वेश्चनिंग नहीं किया। अगर हम गलत तरीका, गलत समय की निर्वाचन यानी सिलेक्शन नहीं कर पाए तो क्वेश्चन करना और नहीं करना बराबर हो जाएगा, टोटल प्लस स्पॉइल हो सकता है। तो इसलिए चले अभी हम आपको बताएंगे कि पर्पस ऑफ क्वेश्चन। पर्पस ऑफ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का बहुत सारे पर्पस होते हैं कि हम क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन का पर्पस होते हैं उसे बोला जाता है स्टिमुलस इंटरेस्ट इन द लेसन। यानी लेसन में जो हमारा लेसन रहेगा उस लेसन में क्वेश्चन का पर्पस जो होगा कि लेसन के बारे में जागृत होना, लेसन के बारे में इंटरेस्ट होना जरूरी है टेनिस के लिए। क्वेश्चन करने से और भी एक पर्पस है, जैसे कि हमें क्लासरूम में अटेंशन बनाए रखना है, और दूसरा है कि जो सोचने का, स्टूडेंट ऑलवेज थिंकिंग, ह्यूमन माइंड ऑलवेज थिंकिंग, तो जो सोचने में हम टेनिस को मजबूर करेंगे वो भी क्वेश्चन के जरिए। जैसे कि क्वेश्चन करने से फिर वो सोचेगा
कि उसके पास उसका जवाब है या नहीं, और इस तरीके से हम उसका माइंड को तैयार करेंगे और लेसन के लिए रेडी करेंगे। क्वेश्चन के जरिए हम अपना जो टीचिंग और टेक्निक है, टीचिंग जो सिस्टम है, इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। इसका जो हमारा टॉपिक्स है उस टॉपिक्स के में रिवीजन हो सकता है, जो मेमोरी में ऑलरेडी है उसे रिकॉल करना पड़ता है, और ट्रेनिंग के अंदर में कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि क्वेश्चन करने से अगर वो जवाब दे पाया तो उसको खुद को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, साथ साथ ट्रेनिंग को भी सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब ये क्वेश्चनिंग का बहुत सारे और भी रीजन है। जिस तरीके से आपको बताया गया कि ट्रेनिंग को कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ट्रेनिंग को अपना सब्जेक्ट मैटर में रिवीजन की भी शुरुआत हो जाते हैं। तो अभी हम लोग दूसरा पार्ट में चलेंगे। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन का एक बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। आपको पता होगा कि क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन जो है वो 5 प्रकार से है। पहला उसका नाम है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन मतलब शुरुआत में जब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, हमारा जब भी कोई लेसन होते हैं उस लेसन में शुरुआत में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन के बारे में आपको पता होगा, जिसे हम इंट्रोडक्टरी यानी सब्जेक्ट मैटर में शुरू किया और ट्रेनिंग को अटेंटिव है या नहीं है उसे पता करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चन करना पड़ता है। हम फास्ट कोई लेसन अगर पढ़ाए हैं तो उसके बारे में रिव्यू भी कर सकते हैं, और इस तरीके से हम शुरुआत में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि सब्जेक्ट से संबंधित होना चाहिए, या तो वो प्रीवियस लेसन से हो या तो वर्तमान लेसन से हो। क्लियर? समझ में आया सभी लोगों को शायद। दूसरा क्वेश्चन का नाम है डेवलपिंग क्वेश्चन। ये जो डेवलपिंग क्वेश्चन है, ये डेवलपिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग क्वेश्चन मतलब समय समय में जो थिंकिंग है वो थिंकिंग को जागृत करना। कैसे हमने पढ़ाया, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा था, हमने स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली समझाया कि नहीं समझा, टेनिस उसे ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं किया, टेनिस का पूरा लेसन के ऊपर अलर्टनेस था या नहीं था। ये सारा चीज को हमें जांच करने के लिए भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? जैसे कि जब भी हम कोई इलास्ट्रेशन करेंगे, यानी कोई डायग्राम के बारे में समझाएंगे या कोई थ्योरिटिकल पार्ट के बारे में समझाएंगे, सेम टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम उसे पूछते भी हैं कि उसे समझ में आया कि नहीं आया। ये टीचर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि टाइम टू टाइम हम उसे अलर्टनेस की वजह से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसके अंदर में डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, उसके अंदर में जो भी संभव हुआ मतलब डाउट है कि नहीं है उसे भी क्लियर करना है। तो डेवलपिंग क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट मैटर का प्रॉपरली नॉलेज को एक्वायर किया कि नहीं किया उसके बारे में। नेक्स्ट 3 नंबर है डिसिप्लिनरी क्वेश्चन। डिसिप्लिनरी क्वेश्चन का मतलब हो गया कि स्टूडेंट्स एंड टीचर बोथ आर कीप मेंटेन द डिसिप्लिन ड्यूरिंग क्लास। तो क्लास चलते समय में हमें डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन को बनाए रखने की कोशिश करना है, डिसिप्लिन को जरूर बना के रखना है। डिसिप्लिन का सबसे पहला पार्ट जो होते हैं कि टेनिस का अटेंशन, वो अटेंशन में है या नहीं है। जनरली हम लोग क्लास करते समय में जो हमारा ऑब्जर्वेशन चलते हैं, जो इंस्ट्रक्टर का आई कांटेक्ट है वो ऑलवेज टेनिस के ऊपर घूमते फिरते हैं, और उसी से उसे पता चलता है कि टेनिस कौन अटेंटिव है कौन अटेंटिव नहीं है। अगर कोई अटेंटिव नहीं है तो हम उसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ताकि उसे हम अटेंशन में लाए। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यानी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन भी बोला जाते हैं।
ये क्वेश्चन जनरली कब किया जाता है आपको पता होगा। ये क्वेश्चन तभी किया जाता है मतलब जब हम अपना लेसन को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद हमें जांच करना पड़ते हैं कि ट्रेनिंग का प्रॉपर लर्निंग हुआ कि नहीं हुआ, वो प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे? जो हमने पढ़ा है उसी के संबंधित हमें क्वेश्चन पूछना है, ताकि उसके अंदर में जो भी डाउट है वो डाउट को क्लियर करना है और उसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना है, तभी जाके सेटिस्फेक्शन आते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन जिसे हम लोग बोलते हैं रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। रिकैपिचुलेटरी मतलब हमें दोबारा जो भी पढ़ा है वो मेमोरी के जरिए, यानी स्टूडेंट का मेमोरी जो भी रिसीव किया उसे हमें जांच करने के लिए रिकॉल करना है। ये बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के जरिए हमें ट्रेनिंग के बारे में प्रॉपर पता चल जाता है, यानी हम उसका रिव्यू कर लेते हैं, वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं, प्रेजेंटेशन के बारे में समझा कि नहीं, हम उसे क्वेश्चन उसे भी मौका दिया जाता है कि वो क्वेश्चन करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ही क्वेश्चन करते रहेगा, स्टूडेंट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन करेंगे, स्टूडेंट को हम असाइनमेंट देंगे, वो एग्जामिनेशन का तैयारी करेंगे, कुछ प्रॉब्लम तैयारी करेंगे और सोचने में मजबूर करेंगे, यानी हम जिसको थॉट प्रोवोकिंग बोलते हैं। थॉट प्रोवोकिंग के लिए भी हमें उसे मौका देना चाहिए, यानी वो सोचेगा, सोचने के बाद कोई डाउट है क्लियर करना है और फिर हम जाके उसे उसका क्वेश्चन का जवाब देंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे दूसरा पार्ट में। क्लासिफिकेशन क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछने से नहीं होगा, इंस्ट्रक्टर को जानना पड़ेगा। आगे चलकर आप लोग भी इंस्ट्रक्टर बन रहे हैं तो आपको एक अच्छा क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक, यानी क्वेश्चन के अंदर में कुछ खूबियां होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको जानकारी नहीं हुआ कि आप कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या खूबियां होना चाहिए, क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्वेश्चन शुड बी क्लियरिटी, यानी क्वेश्चन का मीनिंग ट्रेनिंग को समझ में आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन के अंदर में जो भी सेंटेंस होंगे वो सेंटेंस बहुत ही सिंपल होना चाहिए, जिसे हम लोग सिंप्लिसिटी बोलते हैं। क्वेश्चन के अंदर में एक चैलेंज होगा, मतलब एक फोर्स होगा, यानी क्वेश्चन के अंदर में कुछ ढूंढ रहा है, कुछ मांग रहा है, एक मांग होना चाहिए क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन जबरदस्त मांग होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए ताकि उसे सोचने में मजबूर हो। और क्वेश्चन के अंदर में और एक पार्ट है जिसे बोला जाता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी हम लोग पहले बताया, चैलेंजिंग बताया, क्लियरिटी बताया और क्वेश्चन के अंदर में स्पेसिफिसिटी होना चाहिए, यानी स्पेसिफिक क्या पूछ रहे हैं हम, वो बहुत जानना जरूरी है, स्पेसिफाई करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के अंदर में समटाइम्स क्या होता है, कुछ कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्या पूछ रहे हैं। हमें दुकान में जाके कुछ खरीदना है, अरे दुकान में जाके कुछ खरीदना मतलब नहीं, दुकान से क्या खरीदना है, बुक्स खरीदना है, पेंसिल खरीदना है या कोई अदर्स एलिमेंट खरीदना है, तो उसका स्पेसिफाई करना है, मतलब उसे नाम से उल्लेख होना चाहिए, उसके अंदर में नाम मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन में एक डेफिनाइट होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन के अंदर में एक निश्चित शब्द होना चाहिए। जैसे कि कई प्रकार की सामान खरीदना है, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि क्या क्या खरीदना है। अगर 5 आइटम खरीदना है तो उसे लिखना है कि हाँ इसमें ये सारे द फॉलोइंग 5 आइटम्स आर टू बी परचेज, तो 5 आइटम्स शुड बी मेंशन, क्या उसमें क्या क्या सामान रहेगा उसका नाम होना जरूरी है। क्वेश्चन शुड बी रिलेवेंट। क्वेश्चन शुड बी रिलेवेंट का मतलब जिन्होंने क्वेश्चन कर रहा है और जिसको क्वेश्चन किया जाएगा उसका उस टॉपिक्स के बारे में
मैटर्स के बारे में होना चाहिए, यानी हमेशा में एक बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे अभी आपको पता होगा कि हमारा जो CITS टेनिस है वो थ्रू ओवर इंडिया का है, और इंडिया में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज चलते हैं वो हिंदी है। हिंदी मतलब हिंदी जो हमारा राजभाषा है, इस हिंदी का जानकारी सभी को होना चाहिए, इसलिए हम लोग हिंदी का यूज ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो नेक्स्ट है, क्वेश्चन के अंदर में एक डायरेक्टिविटी होना चाहिए, यानी हम क्वेश्चन किसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन हम किसे पूछ रहे हैं उसे पता चलना चाहिए कि हम किसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चन। एक बार हम रिपीट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी क्वेश्चन जब हम बनाएंगे, तैयार करेंगे, तो क्वेश्चन में एक क्लियरिटी होना चाहिए, एक सिंप्लिसिटी रहना चाहिए, चैलेंज होना चाहिए, स्पेसिफिसिटी होना चाहिए, और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चन। अभी हम इसके बाद में क्वेश्चन पूछने का तरीका है। 40 टेनिस को हम क्वेश्चन जब पूछेंगे तो पूछने का भी तरीका है। हम लोगों ने इसके बारे में कई बार पहले भी चर्चा किए हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा आपको बोलते हैं कि आपको पता है कि क्वेश्चन का सबसे पहले है कि क्वेश्चन को हम जो थ्रो करेंगे, यानी क्वेश्चन हमारे लिए किसके लिए रहेंगे, एंटायर क्लास के लिए रहेंगे, यानी सारा क्लास के लिए हमारा क्वेश्चन रहेगा। सारा क्लास को कैसे समझेंगे कि वो क्वेश्चन सारा क्लास का है, इसके बारे में भी मैं पहले बताया था। सारा क्वेश्चन मतलब सारा क्लास का मतलब होता है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो साथ साथ हमारा जो आई कांटेक्ट है और ट्रेनिस का जो आई कांटेक्ट है, इसके अंदर में हमारा एक दोनों के अंदर में एक इंटरेक्शन चलता है। तो यही इंटरेक्शन ट्रेनिस तो सिर्फ इंस्ट्रक्टर के अंदर में निगाह रहेगा, लेकिन इंस्ट्रक्टर का निगाह वही सारा 40 टेनिस के ऊपर में घूमते रहेगा। अगर सभी के ऊपर में निगाह चलते रहेगा तो उसे पता चलेगा कि क्वेश्चन हम सभी को, यानी इंडिविजुअल टेनिस खुद सोचने लगेगा कि क्वेश्चन हमें पूछा गया है। ऐसा एक फीलिंग्स होना बहुत जरूरी है, और ये फीलिंग्स के लिए इंस्ट्रक्टर का बॉडी लैंग्वेज, इंस्ट्रक्टर का नॉन वर्बल एक्शन, उसका गेस्चर, पोस्टर के ऊपर में पता चलते हैं कि ये क्वेश्चन सभी के लिए है। तो पहला जो स्टेप है कि हमने क्वेश्चन थ्रो किया, और उसके बाद में हम थोड़ा सा समय देंगे, और ड्यूरिंग ये जो समय, उस समय में हमारा निगाहें घूमते रहेंगे, और साथ ही साथ हम चूज करेंगे कि हम किसे क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब इसमें दो काम होते हैं। जब हम समय दिया तो टेनिस, मतलब सभी टेनिस, ऑल टेनिस आर थिंकिंग साइमल्टेनियसली, सभी लोग एक साथ सोचने में बस हो जाएंगे, उसका मेमोरी में वो फाइंड करना चालू कर देंगे कि जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन का जवाब क्या है। उसके बाद हम थोड़ा सा समय दिया, और उसके बाद हम किसी एक को क्वेश्चन करेंगे, और उसे हम कैसे बुलाएंगे, उसके नाम से बुलाएंगे। ऐसा नहीं कि ये पीला शर्ट, ये रेड शर्ट, ये लंबा, ये दाढ़ी वाला, ये पगड़ी वाला, उठ जाओ, ऐसा नहीं। हमें हर टेनिस के नाम के बारे में से भी परिचित रहना जरूरी है। तो हम नाम से उसे पुकारेंगे और उसे मेंशन करेंगे कि चलिए आप बताइए।
नेक्स्ट स्टेप है कि किसी एक का क्वेश्चन का जवाब चाहे सही है या पार्टली सही है या पार्टली से ज्यादा ज्यादा गलत है या पूरा गलत है, फिर भी हमें किसी एक का जवाब के ऊपर निश्चित नहीं होना है। हमें और भी 2-3 पार्टिसिपेंट को यानी स्टूडेंट को भी पूछना चाहिए। कैसे पूछेंगे? हम सेम क्वेश्चन को और एक बार पूछेंगे। इससे क्या होगा, एक वेरीफाई हो जाएगा कि जिन्होंने जवाब दिया वो सही है या नहीं। और साथ में 12 लोगों ने सोचा था जवाब देंगे, कम से कम और 4-5 को पूछ लेते तो वो लोग को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, नहीं हमें भी मौका मिला है। और उसके बाद हमें उसे एक्सेप्ट करना है। 4th स्टेप जो है हमारा, उसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कैसे करेंगे? एक्सेप्ट तो इंस्ट्रक्टर को सभी को करना है। एक्सेप्ट चाहे गलत जवाब हो चाहे सही जवाब हो, इंस्ट्रक्टर को सभी को एक्सेप्ट करना है, कोई रिएक्ट नहीं करना है। अच्छा हुआ तो उसे रिमार्क्स देना है, बुरा हुआ तो उसे भी बताना है कि ठीक है अभी बुरा है, अभी ठीक नहीं हुआ, लेकिन बाद में ये जरूर ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा है कि क्वेश्चन को जवाब सुनने के बाद एक काम होता है इंस्ट्रक्टर को कि वो क्वेश्चन का एक बार पूरा क्लास में रिपीट कर दी। हम लोगों ने 3-4-5 लोगों को पूछा, सही जवाब दिया सारे लोगों ने, उसे अप्रिशिएट करना है, उसको रिमार्क्स देना है, एक्सेलेंट, वेरी गुड, जो भी है हम उसे बताएंगे। उसके बाद जैसे कि हमें एंटायर क्लास को क्वेश्चन पूछा था, तो जवाब भी हमें एंटायर क्लास को दोबारा एक बार देना जरूरी है। तो सारा जवाब हम एंटायर क्लास को, क्योंकि सपोज फ्रंट पेज में कोई लड़का या कोई स्टूडेंट आपको जवाब दिया, जो जवाब आपको सुनाई दिया है, लेकिन पीछे जो बैठे हैं उन सारे ट्रेनिस को उसका जवाब सुनाई नहीं दिया, उसे प्रॉपरली समझ में भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जवाब को एक बार एंटायर क्लास के लिए क्लैरिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट है, लास्ट स्टेप है कि क्वेश्चन अगर कोई डाउट है तो उसे डाउट को क्लियर करना है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए और ऐसे ही हमें एक के बाद एक क्वेश्चन, टोटल जो सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो सब्जेक्ट से पूरा क्वेश्चन को पूछना चाहिए। यानी क्वेश्चन भी कंप्लीट रहेगा और साथ में जो भी हमने पढ़ाए हैं उसके बारे में भी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ट्रेनिस को। एक क्लास ऐसा होना चाहिए ताकि क्लास के अंदर ही सारा जो भी पढ़ाई हुआ उसका समझ हो जाना चाहिए, ताकि ट्रेनिस जब घर में चलेंगे तो जाकर उसे एक बार रिव्यू करने से पूरा क्लियर हो जाएगा, या रिव्यू करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। ऐसा क्लास होने से तो और भी अच्छा है। तो ये रह गया आपको टेक्निक्स ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टेक्निक ऑफ क्वेश्चन के बाद में इम्प्रॉपर टेक्निक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। कुछ इम्प्रॉपर टेक्निक यानी गलत तरीका भी क्वेश्चन पूछने में हो जाते हैं, उसके बारे में भी सभी को पता होना जरूरी है कि इम्प्रॉपर टेक्निक भी क्या है। यानी क्वेश्चन तो हम पूछ रहे हैं, तो पूछते समय में हमारा क्वेश्चनिंग जो है वो टेक्निक जो था वो सही था या गलत था। तो इम्प्रॉपर टेक्निक में जनरली क्या होता है कि आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जिस क्वेश्चन के अंदर में 2 चीज या 3 चीज, मतलब आपने क्वेश्चन के अंदर डबल या ट्रिपल क्वेश्चन कर दिया। क्यों किया, कब किया, ऐसा 2 चीज डाल दिया। क्यों भी डाल दिया, कब भी डाल दिया, किसके द्वारा किया ये भी डाल दिया। ऐसा नहीं, क्वेश्चन में एक सिंगल आइडिया होना चाहिए। एक बार में एक ही चीज का पूछेंगे। अगर दूसरा चीज पूछना है तो हम नेक्स्ट टाइम पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन से पूछेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर में जो इम्प्रॉपर टेक्निक है दैट इज डबल एंड ट्रिपल क्वेश्चन।
रैशनल क्वेश्चन टू द सेम, मतलब क्वेश्चन ऐसा रह गया कि एक ही क्वेश्चन को हम घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जवाब एक ही है और क्वेश्चन को हम लोग घुमा फिरा के पूछ रहे हैं ताकि टेनिस को कंफ्यूजन हो जाए। ऐसा कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। ये कोई इंटरव्यू नहीं है कि हम इंटरव्यू में डिफरेंट क्रॉस करते हैं, बट सिंपली क्लास में हमें सिंपल से क्वेश्चन पूछना है, सिमिलर क्वेश्चन को बार बार पूछना नहीं है। इसके बाद में लर्नर को, एक ही लर्नर को हम लोग बार बार घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। हमें पता है कि कौन सा ट्रेनिस ज्यादा मतलब ब्राइट है, जिसका मेमोरी अच्छा है, जिसने अच्छा पढ़ाई करते हैं, हम उसी को बार बार पूछेंगे या पर्टिकुलर उस लोगों को ही बार बार पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज द रॉन्ग प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। क्वेश्चन कंटिन्यूअस नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन में भी हमें ब्रेक देना चाहिए, समय देना चाहिए, उसे सोचना चाहिए, सोचने में हमें उसका समय देना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। क्वेश्चन तो करना है लेकिन कंटिन्यूअस क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन सिर्फ जिन लोगों को पता है उसी को पूछेंगे, जो लोग पढ़ाई करते नहीं उसे हम पूछते नहीं है, ये भी गलत तरीका है। क्वेश्चन सभी से पूछना चाहिए। नेक्स्ट है आस्किंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन का जवाब यस या नो यानी सिंगल वर्ड में पूछते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब नॉर्मल क्लास चलेगा तो यहाँ पे कोई एमसीक्यू जैसा हम ऑप्शन दे देंगे और ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप ये बताओ यस है या नो, जो जनरली अदालत में पूछा जाता है कि आपको हाँ या ना से जवाब देना है। ऐसा हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए एक्सप्लेन करके डिटेल्स बताना चाहिए। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन को जब हम लोग बनाते हैं तो क्वेश्चन में एक बताया जाता है कि WH से क्वेश्चन संबंधित होना चाहिए। W यानी 5 W होते हैं, यानी W के जरिए हम लोग 5 प्रकार की करते हैं। जैसे एक W हो जाते हैं why, एक W हो जाते हैं what, एक W हो जाते हैं who, when और where। तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या है कि 5 W से, यानी क्वेश्चन के अंदर में या तो why से या तो what से या तो who से, ये सारे से भी क्वेश्चन शुरुआत या उसमें ये वर्ड होना जरूरी है। जैसे व्हाट इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सीट, व्हाट इज द यूज ऑफ असाइनमेंट सीट, यानी ये व्हाट से है। यानी व्हाई टीच ओनली द वन प्रोसीड्योर, क्यों हम एक ही प्रोसीड्योर से क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं। क्वेश्चन में एक प्रोसीड्योर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में कई प्रोसीड्योर का होना चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रोसीड्योर को फॉलो अप करना चाहिए। बट क्वेश्चन में आपको पता है कि क्वेश्चन के अंदर में व्हाई, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर से क्वेश्चन होना चाहिए। और एक एच से भी होता है, जैसे हाउ, हाउ आर फीलिंग, हाउ आर पॉसिबल, तो हाउ से भी होना चाहिए। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में जरूर ये सारे शब्द का उपयोग होना चाहिए, व्हाई, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन शुड बी मेमोरी टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन शुड बी मेमोरी टाइप क्वेश्चन मीन्स क्या होता है? मेमोरी क्या होता है? मेमोरी मीन्स ह्यूमन ब्रेन, टेनिस का ब्रेन। हम आपको बताए थे कि जैसे नॉलेज, नॉलेज मतलब जो ऑलरेडी आपको पता है, जो ऑलरेडी आपके मेमोरी में है। तो हमें मेमोरी के अंदर में क्या होते हैं? जो हमने पढ़ाए हैं, जो जानकारी आपके पास है, वो जानकारी को हमें रिकॉल करना चाहिए। मतलब क्वेश्चन ऐसा होगा कि जवाब आपके पास मेमोरी में ऑलरेडी है और वो आप मेमोरी से बाहर निकाल पा रहे हैं या नहीं है, उसके संबंधित होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन शुड बी मेमोरी टाइप क्वेश्चन। मेमोरी टाइप क्वेश्चन मतलब जैसे कि आपको पता है, आपने पढ़ा है, आप किसी प्रीवियस लेसन को जानकारी जो आपको है, जो पहले पढ़ा गया है,
ऐसा, यानी जैसे भी हम क्वेश्चन पूछेंगे मतलब यू ऑलरेडी लर्न। तो जैसे कोई मिलिंग मशीन कितने प्रकार की होते हैं, यानी हम कैसे पूछेंगे, हाउ मिलिंग मशीन इज क्लासिफाइड, हाउ वेल्डिंग मशीन इज क्लासिफाइड। इसके बाद में जैसे कि वेयर राउंड फाइल इज यूज्ड, वेयर ट्रायंगुलर फाइल इज यूज्ड। तो इसमें हमने हाउ और वेयर का भी इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि मेमोरी टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे मेमोरी टाइप क्वेश्चन के बाद में। ये हमने जितने प्रकार की क्वेश्चन बताया, आपको पता होगा कि ये 5 प्रकार की क्वेश्चन बताया गया है। इस क्वेश्चन का भी कुछ हमारा जो 4 स्टेप टीचिंग है उस टीचिंग से रिलेटेड है। यानी 4 स्टेप तो आप लोगों सभी को पता है कि प्रिपरेशन स्टेप, प्रेजेंटेशन स्टेप, एप्लीकेशन स्टेप और टेस्ट। तो हमारे पास जो 5 क्वेश्चन था वो भी एक एक अलग अलग स्टेप के साथ जुड़े हुए हैं। प्रिपरेशन स्टेप जो है वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन और रिव्यू क्वेश्चन में हम लोग पूछते हैं। जैसे हम लोग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बारे में आपको बताए थे, तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के साथ हमारा प्रिपरेशन स्टेप जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है डेवलपिंग यानी डेवलपमेंटल क्वेश्चन, जो कि प्रेजेंटेशन स्टेप के साथ जुड़े हुए हैं। डेवलपमेंट क्वेश्चन मीन्स हाउ डेवलप द नॉलेज एंड स्किल इन आवर ट्रेनिस माइंड, जो कि हमने दिखाए हैं, बताए हैं, जो हम अपने बच्चों से सिखाए हैं, वही है प्रेजेंटेशन स्टेप। जो टीचिंग और लर्निंग जो सिस्टम है उसमें प्रेजेंटेशन स्टेप इज द वेरी वाइटल पार्ट। आप सभी को पता है कि प्रेजेंटेशन में हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो ऑब्जेक्टिव संबंधित यानी ऑब्जेक्टिव को हम पूरा क्लियर करते हैं। एंड दिस टाइम आवर क्वेश्चन इज कॉल्ड डेवलपमेंटल क्वेश्चन। जब हमने सारा डेवलपमेंटल यानी जो प्रेजेंटेशन स्टेप खत्म करते हैं, उसके बाद में एप्लीकेशन स्टेप आते हैं, जिसमें कौन सा क्वेश्चन है, रिकैपिचुलेटिव क्वेश्चन। रिकैपिचुलेटिव क्वेश्चन जो है वो हमारा किससे संबंधित है, वो हमारा एप्लीकेशन स्टेप से संबंधित है। रिकैपिचुलेशन मतलब रिव्यू करना, यानी एक बार जब हम लोग क्लास करते हैं एप्लीकेशन स्टेप से, हम लोग एक बार समराइजेशन करते हैं, जो भी पढ़ा है उसको एक बार सिंपली और शॉर्टली एक बार रिव्यू करते हैं, ताकि उसे दोबारा याद आ जाए कि उन्होंने क्या सिखा है। और एट लास्ट में जो होता है टेस्ट स्टेप। टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट क्वेश्चन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम टेनिस को जांच करेंगे, टेनिस को हम जांच करेंगे, टेनिस का जांच करने के टाइम में, जिसे हम टेस्ट क्वेश्चन बोलते हैं या एग्जामिनेशन क्वेश्चन बोलते हैं या असाइनमेंट क्वेश्चन बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन का नाम है ड्रिल। जैसे ड्रिल का मतलब आपको पता है, ड्रिल मतलब क्या होता है, जो एकदम अंदर तक कोर तक चले जाते हैं। तो अंदर तक कोर तक जो चले जाते हैं मतलब वो क्या है, वो ड्रिल क्वेश्चन है। तो यही आपको पता चल गया कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारा क्वेश्चन एक एक के साथ रिलेटेड है, यानी एक एक स्टेप के साथ रिलेटेड है। और आगे आपको हम लोग एक बार रिव्यू करेंगे आज आप लोगों को क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग का टेक्निक के बारे में, सबसे पहले क्वेश्चन क्या होते हैं उसके बारे में बताया है। मतलब क्वेश्चन एक आर्ट है, क्वेश्चन इंस्ट्रक्टर के लिए एक टूल्स है, जिस टूल्स के जरिए एक आप बोल सकते हैं कि एक मेजरिंग टूल्स है, जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, जो हमें मेजरमेंट किया जाते हैं, जैसे मेजरिंग टूल्स होता है। तो यही हमें स्टूडेंट का भी मेजर करना है, दे आर लर्न और नॉट, उसके लिए
हमारा इंट्रोडक्शन के टाइम में जो डिफरेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद में हमने पर्पस ऑफ क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन के अंदर में कई पर्पस होते हैं। कि हम एक बार दोबारा बता दें कि पर्पस जो है कि टेनिस को स्टिमुलेट करना जरूरी है, यानी टेनिस का माइंड स्टिमुलेट, टेनिस का अंदर में इच्छा होना चाहिए, टेनिस के अंदर में पसंद होना चाहिए। वो जो भी पढ़ रहा है उसे वो प्यार से रिसीव करे। उसके माइंड के अंदर में माइंड को कैसे जागृत किया जाए उसके लिए भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन से उसे अपना मन की बात को प्रकाश करने की मौका भी मिलते हैं। अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको प्रकाश करने की भी उसे मौका मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने कई प्रकार की पर्पस के बारे में बताया है। और पर्पस के बाद में हमने विभिन्न प्रकार की यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन के बारे में बताया है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन क्या बताया आज आपको? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बताया, डेवलपिंग क्वेश्चन बताया, डिसिप्लिनरी क्वेश्चन बताया, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बताया, रिकैपिचुलेटिव क्वेश्चन बताया। और नेक्स्ट बात हम लोगों ने क्या किया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चन, यानी अच्छा क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या खूबियां, क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए, वो भी हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन के अंदर में क्वेश्चन शुड बी क्लियर, क्वेश्चन शुड बी सिंप्लिसिटी, चैलेंज, स्पेसिफिसिटी, डेफिनेटनेस, रिलेवेंस, लैंग्वेज और डायरेक्टिविटी। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आपको टेक्निक्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में बताया। यहाँ पे 6 यानी 6 प्रकार की स्टेप्स इंस्ट्रक्टर को क्वेश्चन करते समय में मेंटेन करना चाहिए। पहला स्टेप में क्या था कि क्वेश्चन को हम थ्रो करेंगे सभी को, यानी थ्रो फॉर ऑल। उसके बाद उसे सोचने के लिए समय देना पड़ेगा, यानी एक पॉज होगा। उसके बाद में हम टेनिस का सिलेक्शन करेंगे। तीसरा हो गया। चौथा हो गया कि क्वेश्चन को हम सिर्फ एक को नहीं और 2-4 लोगों को भी सेम क्वेश्चन को पूछेंगे, अगर जवाब को निश्चित करना है तो। उसके बाद में हमें उसे नेक्स्ट स्टेप है कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी जवाब दिया है। एक्सेप्ट करने के बाद में हम उसे फिर पूरा क्लास के लिए उसे समझाना है, रिपीटेशन करना है, एक बार चर्चा करना है। या 4 स्टेप या 6 स्टेप हो गया। इसके बाद में आपको पता चलना चाहिए कि इम्प्रॉपर टेक्निक क्या है। क्वेश्चन पूछते समय भी हम लोग कई गलतियां कर बैठते हैं, वो सारा गलती नहीं होना चाहिए। मतलब इम्प्रॉपर टेक्निक का asking क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इसके बाद में आपको मेमोरी टाइप क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है। मेमोरी टाइप मतलब क्या है कि टेनिस का मेमोरी में मतलब टेनिस ने लर्न किया कि नहीं किया उसके ऊपर जोर देना चाहिए कि टेनिस का जो भी आंसर हम पूछेंगे उसका एकदम माइंड का अंदर से आ रहा है, ऐसा होना बहुत जरूरी है। यानी सोचकर मेमोरी से रिकॉल करके क्वेश्चन का जवाब देने से आपको तसल्ली होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेंगे कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो सारा चीज उन्होंने प्रॉपर तरीके से एक्वायर किया, उसका माइंड उसे एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट हम लोग आखिरी स्टेप में
क्या बता दिया कि जो भी हमने क्वेश्चन किया है, जितने 5 प्रकार की क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन हमारा 4 स्टेप से जुड़े हुए हैं। जैसे कि पहला स्टेप प्रिपरेशन स्टेप जो है, उसके साथ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। उसके बाद में प्रेजेंटेशन स्टेप में डेवलपिंग या डेवलपमेंटल क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। एप्लीकेशन स्टेप में रिकैपिचुलेटिव या रिवीजन क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। और टेस्ट में असाइनमेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। और बाकी रह गया जो डिसिप्लिनरी क्वेश्चन, वो तो हर स्टेप के साथ जुड़े हुए हैं। कभी भी हम टेनिस का अटेंशन को बनाए रखने के लिए डिसिप्लिनरी क्वेश्चन हर स्टेप के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हमारा ये क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक ये क्वेश्चन रहा। तो डियर स्टूडेंट, आप हमें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर रिमार्क दीजिएगा कि हमारा क्लास कैसा रहा, क्लास का समझ में आया कि नहीं आया। आगे भी हमें फिर मौका मिलेंगे तो हम जरूर क्लास और भी कंडक्ट करेंगे। आज निमी का जरिए क्लास को आपके पास पेश किया। हम लोग बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी है, अपना जूम ऐप्स के जरिए हम लोग आपको क्लास करेंगे। सभी को आगे भी हमें बहुत क्लास लेने का इच्छा है। हम अपना जूम ऐप से और क्लास भी कंडक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोग एक काम कीजिएगा, चैप्टर के नाम हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा। कौन सा चैप्टर आपके लिए मुश्किल हो रहा है, किसके बारे में आपको डाउट है, हम कोशिश करेंगे कि आगे क्वेश्चन हम मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्लास कंडक्ट करेंगे। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू निमी ऑनलाइन, जिन्होंने हमें ऐसा मौका दिया। आपके पास ये लॉकडाउन का टाइम में आप लोग घर बैठे हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुस्त रहिए, घर पे रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।